हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अक्षर विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की ट्रिक फॉर द क्लास 10, राइट। इससे पहले की वीडियोस में हमने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल थी, तो उस टेबल को कैसे लर्न करना है उसकी ट्रिक आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस वाले कॉलम में हमने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख ली, जो भी हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। और यहाँ पर हमने लिखा थीटा और थीटा, जो जनरल थीटा हमें जो निकालनी है, जिनकी हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, जो वो सारे थीटास की वैल्यू हमने इस रो में लिख ली, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, राइट। इसी तरह से हमें सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन एंगल्स पर निकालनी है, इन पर्टिकुलर एंगल्स पर, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जिसमें स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 0 न्यूमिनेटर में है, डिवाइड में कोई भी वैल्यू है, तो आंसर कितना आता है मेरा 0। बट अगर 0 डिनोमिनेटर में चला जाए तो आंसर क्या आता है हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये 1/0 हो, 2/0 हो, 4/0 हो, मीन्स अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो आंसर कितना आएगा मेरा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। टेबल लिखनी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको काउंटिंग लिखनी है 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। अब हर एक वैल्यू को हमें डिवाइड करना है किससे, 4 से, ठीक है। देन थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, हमें लेना है इसका अंडर रूट, ठीक है। सिर्फ आपको फर्स्ट जो है साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, बाकी सारी साइन थीटा से ही वैल्यूज़ बन जाएंगी, राइट। तो अब आपको दिख रहा है कि 0 कहाँ है, न्यूमिनेटर में। अगर 0 न्यूमिनेटर में होता है तो आंसर कितना आता है हमारा 0, ठीक है। तो 0 के साथ रूट लगा हुआ हो तो उसका कोई मतलब नहीं है हमारा, यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 0। इसी तरह से अब साइन 30 डिग्री की अगर बात करें तो 1 का भी रूट होगा और 4 का भी रूट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रूट पूरे पर लगा हुआ है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर का भी रूट सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर का भी। तो न्यूमिनेटर का अगर 1 का रूट सॉल्व करेंगे तो 1 का अंडर रूट कितना होता है 1। बट अगर मैं 4 के रूट की बात करूँ तो 4 का रूट आपको पता है कितना होता है, 4 का रूट होता है मेरा 2, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही काम करना है। 1 का रूट कितना होता है 1, बट 2 का रूट कितना होता है हमारा, 2 का रूट होता है हमारा रूट 2, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो 3 का रूट कितना होता है हमारा रूट 3 डिवाइड बाय 4 का रूट फिर से कितना होता है हमारा 2, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया कि रूट 2 का जो 2 का रूट होता है वो हमारे पास कितना होता है रूट 2 ही होता है। 3 का जो रूट होता है वो हमारे पास कितना होता है रूट 3 ही होता है, राइट। और 4 का रूट कितना होता है हमारे पास 2। अब यहाँ पे 4 से 4, यहाँ से 4 1s था 4 और 4 1s था 4, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है 1। और 0 का रूट कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 0 को रूट में लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से 1 का भी रूट जो होता है वो वही सेम नंबर, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 1, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से वैल्यूज़ लेनी है और उल्टी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे कॉस थीटा में लिखते जाना है। मीन्स हमारे पास जो साइन 90 होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस 0 डिग्री के। जो साइन 60 होगा, अब अगला नंबर क्या है यहाँ पे साइन 60 है ना, और यहाँ क्या है कॉस 32, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ अगला नंबर क्या है 45 और यहाँ भी अगला नंबर क्या है 45। तो साइन 45 और कॉस 45 हमारे कैसे हो गए बराबर। अब नेक्स्ट उल्टा चल रहे हैं हम, पहले ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, अब इसकी बारी 1/2 की बारी, ठीक है। तो 1/2 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारी कोस 60 डिग्री की। 1/2 के बाद अब अगला क्या है 0, तो यहाँ पे भी मेरे पास आंसर कितना आ गया 0, राइट।
अब नेक्स्ट अगर बात करें tan थीटा की, tan थीटा की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं? आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू को किससे डिवाइड करना है? cos थीटा से। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो tan 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी? sin 0 कितना है मेरा? 0, और cos 0 कितना है मेरा? 1। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। फिर से वही चीज़ आ गई कि 0 कहाँ है? न्यूमिनेटर में, तो आंसर कितना आएगा मेरा इसका? 0। ठीक है, ऐसे ही अब इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा? सिर्फ मेरे पास बचेगा 1/√3, राइट। इसी तरह से अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे tan की वैल्यू निकालने के लिए, मीन्स 1/√2 को डिवाइड करेंगे किससे? 1/√2 से ही, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? आंसर आ गया 1। अब सिमिलरली अगर हम डायरेक्ट अगर अप्लाई करें तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या गया मेरे पास? सिर्फ √3। नेक्स्ट 1/0, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 1/0 मीन्स 0 कहाँ है मेरा? डिनोमिनेटर में, तो यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? नॉट डिफाइंड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कॉसिक थीटा पर। तो कॉसिक थीटा क्या होता है? कॉसिक थीटा होता है मेरा 1/sin थीटा, राइट। तो कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा, मीन्स अब मुझे साइन की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करना है, मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी? 1/0। 1/sin थीटा कितना है? 0, तो 1/0 कितना होता है हमारे पास? इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम? 1/1/2, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? सिंपली 2। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से अब ये वाली वैल्यू अगर लिखनी है तो फॉर्मूला क्या है? 1/sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? सिंपल √2। इसी तरह से जब इसको करेंगे 1/√3/2, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास? 2/√3। अब जब इसको करेंगे अगर 1/1, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 1। नेक्स्ट सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के बराबर। cos थीटा क्या है? अब cos थीटा की वैल्यूज रखते जाइए, आंसर आता जाएगा। 1/1 हो गया 1। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? √3/2। 1/√3/2, तो आंसर कितना आएगा? रेसिप्रोकल होके आंसर आएगा मेरा 2/√3। सो नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास cos थीटा की? 1/√2, तो इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? √2। अब इसी तरह से आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल करते जाइए। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 2 होगा। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/0, और 1/0 कितना होता है हमारा? इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आपको पता है 1/tan थीटा, राइट। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल करते चाहिए, फटाफट से लाइन लिख देंगे। 1/0, 1/0 कितना होता है? 1/0, 0 डिनोमिनेटर में है, तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। इसी तरह से अब इस वाली वैल्यू का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा हमारा? √3 होगा। इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल होगा 1। √3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3। अब ये पॉइंट अड़ता है, अब इसका रेसिप्रोकल कैसे करें? इसका रेसिप्रोकल कैसे करें? ये क्या है मेरा? 1/0 होता है, तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। मीन्स 1/0 का रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है वो मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी मेरी 0/1। तो 0/समथिंग जो है वो आंसर कितना होता है मेरा? 0, right? So note down the table fast. If you find this video useful for you, then please do like and share my video, and please do subscribe the channel so that you can get more such kind of updates. Thank you.